तो हम धनु लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे। जब भी बृहस्पति आपके विभिन्न भावों में चार्ट में स्थित होते हैं तो आपको बृहस्पति की महादशा के आने पर किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब हम दूसरे भाव के बारे में बात कर रहे हैं, जहां बृहस्पति आपके लगन कुंडली में मकर राशि में स्थित होंगे। मकर राशि में स्थित होते हुए बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में होंगे और बृहस्पति आपके चार्ट में लगन के स्वामी तो हैं ही, वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। इसलिए यहाँ अब आपको डिसीजन लेना आसान नहीं होगा बिल्कुल भी। इस दशा के दौरान आपको अपनी खुद की क्षमताओं का एहसास, खुद की क्षमताओं को सही तरीके से काम में लेना, इसके साथ साथ आपको कोई भी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। हाँ, अपना ज्ञान आप दूसरों के लिए तो बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन खुद के लिए इंडिविजुअली आप उसका इतना अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो चिंता रहेगा फैमिली को लेकर रहेगा, धन संपत्ति को लेकर रहेगा। इसके साथ साथ आपको संतान की चिंता बहुत ज़्यादा रहने वाली। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आप अपने परिवार के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन रखेंगे और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे, लेकिन वास्तव में आपकी जो मेहनत है वो उतना अच्छे से काम आएगी नहीं इस दशा के दौरान। इसके अलावा मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपकी क्षमताओं का प्रयोग दूसरों को करने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य कर सकता है, या आप अपनी जो क्षमताएँ हैं उनका प्रयोग दूसरों के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बृहस्पति की इस स्थिति में वास्तव में आपको दूसरों के साथ जो भी आप कन्वर्सेशन करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो कुछ भी आप बोलेंगे, जो कुछ भी आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताएंगे वो ज़्यादा सही हो सकता है। आपके खुद के बारे में वो बातें उतनी सही नहीं होंगी कभी कभी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति की वजह से यहाँ बृहस्पति बैलेंस में आ जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि नीच के हैं और नीच के होकर अगर वक्री हो गए तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति है तो अब आपको शनि को जरूर ही देखना पड़ेगा। अब क्योंकि शनि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अब शनि का जो प्रभाव है इन दोनों भावों पर ही पड़ेगा। दूसरे भाव पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तीसरे भाव पर भी पड़ेगा। और तीसरा भाव है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके खुद के प्रयासों को, आपके एफर्ट्स को दिखाता है। तो शनि की प्लेसमेंट इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे इस दशा के दौरान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति ये दिखाते हैं कि वास्तव में आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे इस दशा के दौरान, और अपने करियर को लेकर, अपनी जो पारिवारिक स्थिति है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी रहेंगे। अगर बृहस्पति को यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि अगर शुक्र का सपोर्ट मिल रहा हो तो धन कमाने के लिए एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो सकती है। अगर बुध का सपोर्ट मिल रहा हो तो डिसीजन लेने में आप अच्छे हो सकते हैं, फिर आपके डिसीजन हो सकता है कि गलत ना हो। इसके अलावा किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट, जैसे कि अगर चंद्रमा का सपोर्ट हो तो फैमिली की केयर आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगर सूर्य का सपोर्ट हो तो भी आपको डिसीजन लेने में मदद अवश्य ही मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक ग्रह का प्रभाव अलग अलग रिजल्ट लेकर आएगा और उससे बृहस्पति के रिजल्ट में भी थोड़ा बहुत बदलाव अवश्य ही आ सकता है। लेकिन बृहस्पति नीच की स्थिति में है, ये आपको हमेशा नहीं भूलना चाहिए इस दशा के दौरान। बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप किसी भी कार्य पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, लेकिन जब अंत में परिणाम आएगा वो शायद आपके उतना अच्छा फेवर में ना हो। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपको आपकी एजुकेशन, आपका कार्य क्षेत्र, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपका सेल्फ मोटिवेशन ही होगा, यानी आप खुद को खुद से ही मोटिवेट कर सकेंगे। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति है तो अब क्योंकि बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं, इसलिए राहु की प्लेसमेंट भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि राहु और बृहस्पति का कोई संबंध हो आपके चार्ट में, तो फिर कुछ हद तक उस प्रकार के परिणाम भी आपको दिखाई दे सकते हैं जो कि राहु दशा के दौरान भी आपने देखे हैं कभी कभी। लेकिन राहु महादशा और बृहस्पति की महादशा, इन दोनों महादशाओं में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस इस बात को लेकर है कि जो बृहस्पति की महादशा है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक महादशा रहती है, और इसमें आप अपने ज्ञान के आधार पे काम कर रहे हैं, आप अपनी क्षमताओं को परख के उनके आधार पे चल रहे हैं। लेकिन राहु की महादशा में सब कुछ बहुत ज़्यादा इल्यूजन की वजह से हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से हो रहा है, या पर्टिकुलर आपने कोई भी टारगेट डिसाइड किया है लाइफ में अपना, उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे बृहस्पति और राहु की महादशाओं में बहुत ही बड़ा फर्क आ जाता है,
और इसकी वजह से अब बृहस्पति की महादशा जब आपको राहु की दशा के बाद आ जाती है तो आपको खुद को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा आपको, और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप बृहस्पति के महादशा में सक्सेसफुल हो सकेंगे। अब इस दशा का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो आपकी अर्निंग्स पे पड़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, आपके डिसीजन पर पड़ेगा, और आपकी डेली लाइफ कैसी है, डेली लाइफ में आप कौन सा काम कब कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, इन सब का असर बहुत गहरा पड़ने वाला है आपके ऊपर। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, और ये डेडिकेशन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति को किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बृहस्पति की स्थिति है, तो अब आप अपने खर्चों को मैनेज करने में उतने सक्षम नहीं होंगे कभी कभी, और आप हालांकि धन संपत्ति के मामले में अच्छा लाभ भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कोई कमी रही है। बृहस्पति को अगर बुध का सपोर्ट हो, तो बुध का सपोर्ट होने की वजह से आपकी वाणी बहुत बेहतर हो सकती है, आपकी लर्निंग्स अच्छी हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति 4th लॉर्ड भी है। 4th लॉर्ड होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र पर ही ध्यान देना रहेगा इस दशा के दौरान। अब बृहस्पति सबसे पहले यहाँ पर दृष्टि डालेंगे आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो अब अगर 6th हाउस में कोई सूर्य जैसा ग्रह है या 6th हाउस में कोई बुध जैसा ग्रह है तो ज़रूर आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति आपके यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने डेली लाइफ को लेकर, अपने कलीग्स को लेकर, उनके साथ किसी भी प्रकार का आपका मतभेद ना हो, कोई विवाद ना हो। इसके साथ साथ आपका अपने बॉस के साथ भी कोई विवाद ना हो। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो अब आप कोई भी कहीं से पैसा उधार लेना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं अपने जीवन में, तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे भी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ 6th हाउस पर है, तो आपके लिए आपके वर्क प्लेस में बार बार बदलाव होना, आपकी थिंकिंग में बदलाव होना, आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनसे आपका जूझना तय है, क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको तत्पर नहीं रखेंगे यहाँ पर, और इस वजह से आपको काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आएंगी। आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कभी कभी नहीं कर सकेंगे। अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है 6th हाउस पर तो ज़रूर आपके लिए थोड़ा हद तक ये पॉसिबल हो सकता है। बृहस्पति की जो 6th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपनी डेली लाइफ को अच्छे से प्लान करें आप, और लगभग अपना प्रत्येक कार्य समय पर करने के लिए देखें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो थोड़े सफल आप जरूर हो जाएंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी अपने उच्च के भाव पे, यानी 8वां भाव जहां कर्क राशि है। अगर यहाँ पर 8वें भाव में अब कोई भी ऐसा ग्रह स्थित है जो कि क्रूर ग्रह है तो आपको समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, या लाइफ में आपके जो भी पॉजिटिव चेंजेज आएंगे सडनली उनको आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है तो बृहस्पति आपको एजुकेशन के मामले में, रिसर्च के मामले में, या कोई भी साइंटिफिक वर्क के मामले में बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है नीच के होने के बावजूद भी। और हम ये भी मान लेते हैं कि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह होने के केस में अगर वो नीच के भी हो जाते हैं तो यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर, यहाँ वो उतना अधिक आपका नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने उच्च के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब अगर चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी हुई तो यहाँ बृहस्पति के परिणाम अच्छे ही होंगे। ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकता है, आपकी समझ को बढ़ा सकता है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है। ये अलग बात है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है या वो जो ज्ञान है आपके खुद के काम आए या ना आए। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसी का जो सीधा सीधा प्रभाव है वो आपके कैरियर पर पड़ रहा है। तो इस दशा के दौरान, जब भी आपको ये दशा चल रही है, इस दौरान कैरियर से संबंधित कोई भी अगर आप डिसीजन लेने वाले हैं, अपने आर्थिक मामलों में और अपनी फैमिली को लेकर कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं, कम से कम आप ये कोशिश करिए कि इनमें कोई भी डिसीजन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन गलत हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा पिछड़ सकते हैं और आपको फिर वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि बृहस्पति को कौन से ग्रह का सपोर्ट है। किसी भी ग्रह की युति बृहस्पति के साथ है तो बृहस्पति पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। अगर सूर्य की युति है, मंगल की युति है, बुध की युति है या चंद्रमा की युति भी हो तब भी। लेकिन अगर शनि जैसे ग्रह की युति है बृहस्पति के साथ, राहु जैसे ग्रह की युति है या केतु जैसे ग्रह की युति है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा, और तब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है अगर ये दशा आपको चल रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे अब हम अगर बात करें तो आपको ये डिपेंड करता है कि ये जो दशा है वो कौन सी एज में आती है।
ये दशा मान लो कोई जातक को बहुत अर्ली एज में आ जाए, जैसे कि 15 साल तक, तो 16 साल की ये दशा होगी और हो सकता है कि आपको 10 साल की आयु में, 8 साल की आयु में या उसके बाद भी अगर ये दशा स्टार्ट हो रही है तो आपके लिए आपका जो ज्ञान है, आपकी जो मेंटलिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लाइफ के प्रति आप किस प्रकार से विचार करते हैं, आपका लाइफ के प्रति कोई स्पेसिफिक कोई टारगेट है या नहीं है, या आप शुरुआत में कितना अच्छे से एक अंडरस्टैंड करने वाली प्रवृत्ति रखते हैं लाइफ के हर फेज को। तो ऐसा बृहस्पति शुरुआत से ही आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा लाइफ के प्रति। अगर यहाँ पर बृहस्पति को किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं है तो हो सकता है कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है छोटी आयु में या जो आपने स्टडी करी है वो आपके उतना अच्छे से काम नहीं आ सकेगी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अगर ये दशा बहुत छोटी आयु में आ जाती है तो परिवार के लिए थोड़ा सा आपका जो जिम्मेदारी है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। परिवार ने आपको एजुकेशन में किस प्रकार से सपोर्ट किया है, कैसा माहौल आपको प्रोवाइड किया है, आपकी खाने पीने की व्यवस्था या और भी जो आपकी केयर जो की है परिवार ने, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बृहस्पति की महादशा अगर इस समय आ रही है तो आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना सकती है कभी कभी, अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट बृहस्पति को है तब। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है किसी भी ग्रह का तो दिक्कतें हो सकती हैं। आपको ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है, आपको प्रॉपर लर्निंग में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ आप अपना कैरियर जो कि आप आगे चलकर चुनने वाले हैं गलत चुन सकते हैं कभी कभी। फिर ये महादशा किसी भी जातक को लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर कभी भी आती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय है अब आपके लिए। ऐसे में आपका जो दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति 6th हाउस पर, वो दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होगी और उसके बाद आपके 10th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो अब आपका कैरियर डिसाइड करने में आपको परेशानी आ सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी समय लग गया अपना कैरियर डिसाइड करने में और आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे बर्डन या बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां आ गई जिनको आप वहन नहीं कर सकते हैं अभी। तो ये इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से हम ये भी बोलते हैं कि एक आपका जो मन है आपको अंदर ही अंदर गाइड कर रहा होता है हमेशा, लेकिन अब ये नीच के बृहस्पति हैं। नीच के बृहस्पति होने की वजह से ऐसा कम ही होगा। इसके साथ साथ आपका कोई भी डिसीजन जो कि आप प्रॉपर तरीके से लेना चाहते हैं उसमें आपको समय बहुत ज़्यादा लग सकता है, आपका समय बर्बाद हो सकता है, आपको कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना पड़े या कोई भी विपरीत परिस्थिति या स्थिति फेस करनी पड़े तो वहाँ आपको ज़्यादातर दिक्कतें रहेंगी। तो बृहस्पति की महादशा को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लो बृहस्पति की महादशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में, तब ये आपके इनकम सोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप अपनी अर्निंग्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा, आप दान दक्षिणा वगैरह बहुत ज़्यादा कर देंगे या कोई ना कोई ऐसा आप गलत काम कर देंगे जिसकी वजह से आर्थिक रूप से आप नुकसान उठा लेंगे। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर अब बृहस्पति पर जो जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनको देखना चाहिए और बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह ऐसा है जो युति करके स्थित है उसको अवश्य ही आपको चेक कर लेना चाहिए।